हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स की ब्लीडिंग में क्या अंतर होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तब होती है जब महिला प्रेग्नेंट होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वो पहला साइन एंड सिम्टम होता है जो कोई महिला एक्सपीरियंस करती है प्रेग्नेंट होने के बाद में। तो जिस दिन आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है, आप उस इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को देखकर ये पता लगा सकती है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। लेकिन कई महिलाएं पीरियड्स की ब्लीडिंग को ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो समझ लेती हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने का जो समय होता है वो आपका जो पीरियड आने वाला होता है उसके आसपास ही होता है। इसलिए कई महिलाओं के मन में ये सवाल होता है कि कैसे अंतर कर पाएंगे कि ये हमारा पीरियड आया है या फिर हमें ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है। तो इसीलिए ही आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब महिला का अंडा और पुरुष का शुक्राणु एक साथ फ्यूज होते हैं तो एम्ब्रियो फॉर्म होता है। इस एम्ब्रियो को 6 दिन लग जाते हैं आपके यूट्रस तक पहुंचने में। ये एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ आता है, यूट्रस में अपनी जगह बनाकर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। जैसे मिट्टी में हम बीज बोने के लिए थोड़ी सी पहले मिट्टी हटाते हैं, उसके बाद बीज बोते हैं, उसी तरह एम्ब्रियो भी यूट्रस की दीवार पर गड्ढा करता है और यूट्रस की दीवार पर चिपक जाता है। तो इसी वजह से महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, क्योंकि गर्भाशय की दीवार पर जगह बनाते वक्त महिला की कोशिकाएं रैप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से महिला को हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो सकती है। और फ्रेंड्स, इसे ही हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये ब्लीडिंग बहुत हल्की, केवल बूंदों के रूप में ही होती है, यानी कि आपकी पैंटी में थोड़े बहुत ब्लड के दाग धब्बे आपको दिख सकते हैं। जबकि पीरियड्स की जो ब्लीडिंग होती है वो हैवी होती है। आपको पहले बहुत हल्की ब्लीडिंग होगी और उसके बाद प्रॉपर हैवी ब्लीडिंग होती है। 3 से 5 दिन तक हो तो ये पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है, क्योंकि पीरियड्स में आपकी पूरी बच्चेदानी की दीवार टूट टूट कर ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि किस समय पर आपकी ब्लीडिंग हो रही है। यानी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपकी एक्सपेक्टेड जो पीरियड की डेट होती है उसके पहले के 1 हफ्ते में हो सकती है, जबकि पीरियड की डेट के बाद जनरली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो नहीं होती, वो पहले ही होती है। और पीरियड की जो ब्लीडिंग होती है वो आपकी एक्सपेक्टेड जो डेट होती है उसके 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। अब बात करें हम कलर की, तो पीरियड की ब्लीडिंग का जो कलर होता है वो ब्राइट रेड होता है या फिर डार्क रेड ब्लड होता है। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का जो कलर होता है वो पिंकिश या फिर ब्राउनिश ब्लड होता है। दूसरी चीज़, क्लोट्स कभी भी आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में नहीं आएंगे, पीरियड्स में आ सकते हैं, बट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में कभी भी आपको क्लॉट्स है वो नहीं आएंगे। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग जो है वो 1 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 दिन तक हो सकती है और फ्लो बहुत ही हल्का, केवल बूंदों के रूप में ही होगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग के दौरान आपको अलग अलग तरह का पेन होगा। पीरियड के समय आपको आपके पेट के निचले हिस्से पर बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन के समय जो पेन होता है वो काफ़ी माइल्ड पेन होता है, बहुत ही हल्का होता है और थोड़े टाइम तक ही रहता है। और फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन के समय आपको प्रेगनेंसी के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट टेंडरनेस, नोजिया, टायर्डनेस। और ये सिम्टम्स इसलिए ही नजर आते हैं क्योंकि इम्प्लांटेशन होने पर ही एक महिला प्रेग्नेंट होती है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर महिला जो प्रेग्नेंट है उसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक्सपीरियंस ही होगी, लेकिन कई महिलाओं को ये सिम्टम्स एक्सपीरियंस होता है। तो आई होपफुली गाइस मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए